हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश और स्वागत करता हूं आप लोगों को नीतीश मैथ क्लासेस पे। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का 8.4 और 8.4 का 5 नंबर, जिसमें अप्रोक्स 10 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर अंत तक देखिए। इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता ही आता है आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए वीडियो जरूर अंत तक देखिए। ज़्यादा देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, कोसेक माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो हम प्रूव करते हैं एल एच एस से। एल एच एस में क्या है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। और कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है? कोट थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा माइनस बटे साइन थीटा। चूंकि यदि आप लोग अभी तक फार्मूला का वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन से साइन जाएगा, एक बचेगा, एक गुना एक हो जाएगा, माइनस साइन से साइन एक बचेगा, कोस गुना एक कोस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। होल स्क्वायर है, क्योंकि पूरा का होल स्क्वायर है, हम अलग अलग कर देते हैं। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा को दो बार लिख देते हैं, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा है तो कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा बटे जो उतार दिए। और साइन स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है? तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। चूँकि इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि एक को स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एक का स्क्वायर कर दिए तो यही रह जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा है ही, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को एक मानते हैं और कोस थीटा को बी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ए इसको कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देख साइन 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कट रहा है, क्या बच रहा है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। इस प्रकार RHS प्रूव्ड हो गया। हमको RHS यही लाना था, जिसे देख सकते हैं प्रश्न में लाना था 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। इस प्रकार हम लोग ला चुके हैं। कैसे लाएं? सबसे पहले देखिए LHS ये ले लिए और इसका फार्मूला डायरेक्ट लिख दिए, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कोट थीटा बराबर कोस बटे साइन थीटा, फार्मूला होता है ये। और यहाँ से हम लोग फिर 1 माइनस कोस थीटा एलसीएम लिए, साइन थीटा होता है दोनों, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, एलसीएम लिए तो कितना है 1 माइनस साइन थीटा, पूरा का स्क्वायर था, देख सकते ये पूरा का स्क्वायर था। तो यहाँ से हम अलग अलग कर दिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से फिर दो स्क्वायर है तो हम दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई चीज़ को, जैसे 5 का स्क्वायर है तो 5 गुना 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ जैसा देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो लिख दिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि एक का स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को एक मानकर और बी को कोस थीटा मानकर लगा दिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है, तो हम लोग लिख दिए ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, यानी ए माइनस बी यानी ए प्लस बी
इंटू में दोनों हो गया, ठीक है। और ये जो है वही उतार दिए, यहाँ से कट गया 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। इस प्रकार आपका उत्तर आ गया यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। इस प्रकार हो गया आपका प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ से हम ला दिए, जैसा देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2, ठीक है। 5 का 2 क्या कह रहा है, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 सेक ए। तो LHS से चलेंगे। LHS क्या चीज़ है, LHS कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए। ये पूरा LHS आप लोग लिख लीजिएगा, 1 कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से बनाते हैं LHS से। LHS ये LCM लेंगे सबसे पहले, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए का LCM क्या हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और बचेगा कोस ए। तो कोस ए गुना कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए गुना कोस ए, कोस स्क्वायर ए बच जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से देख सकते हैं कोस ए इंटू कोस ए से कोस ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, कोस स्क्वायर ए, तो इसको तो लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो कर देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक को ए मानकर साइन ए को बी मानकर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं इसको ए को जो है मान लेते हैं ए और साइन ए को बी मान लेते हैं। तो कर देते हैं ए को ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी को साइन ए, तो बी को साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस 2, यहाँ देख सकते हैं 2ab। तो 2a की जगह पर क्या है 1 है ए की जगह पर, और b की जगह पे साइन है, तो लिख देंगे 2 साइन ए बटे है बटा कर देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1, और 1 का स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और यहाँ बचिए 2 गुना 1, तो क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 गुना साइन है तो साइन हो जाएगा, बटे यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 1 जोड़ 1 2 प्लस 2 साइन ए है तो 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो कोस ए लिख देंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 2 है तो 2 लिए कॉमन तो 1 बचा, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा साइन ए, तो साइन ए लिख देंगे बटे 1 प्लस साइन ए है तो जो है जो लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए, नीचे जो है जो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो कोस ए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस साइन ए कट रहा है, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बाय कोस ए, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 गुना 1 बाय कोस ए। चूँकि हम जानते हैं फार्मूला कि कोस ए बराबर क्या होता है 1 बाय सेक ए, और सेक ए बराबर 1 बाय कोस ए, क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2, यहाँ से 2 है तो 2, और 1 बाय कोस ए क्या होता है सेक ए। तो इस प्रकार प्रूव्ड हो गया। LHS कितना है 1 बाय सेक 2 सेक है, और प्रूव करना लाना क्या था 1 बाय 2 सेक है, जैसा कि देख सकते हैं प्रश्न में। तो LHS बराबर कितना आ गया 2 सेक है, तो LHS और LHS दिया हुआ है 2 सेक है, तो इस प्रकार हो गया आपका प्रूव्ड LHS बराबर RHS, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से कुछ नहीं किए हैं, यहाँ से हम लोग सबसे पहले LCM ले लिए 1 प्लस साइन कोस ए, तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए हो गया, साइन कट जाएगा बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से कोस कट जाएगा बचेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कोस स्क्वायर और 1 प्लस साइन ए का
स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कर दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो एक का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 ए, एक जगह पर बी, यहाँ से फिर लिख दिए ये ऐसी एलसीएम जो आया था उतार दिए हैं। यहाँ से फिर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक होता है, जैसा कि देख सकते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक होता है, तो एक लिख दिए और ये एक का एक लिख दिए, और 2 गुना 1 2, और साइन है तो साइन है, और जो एलसीएम लिए थे वो उतार दिए। यहाँ से 1 जोड़ 1 2 हो गया, 1 जोड़ 1 क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे तो 2 लिख दिया, 2 साइन है 2 साइन है, और जो है नीचे जो उतार दिए, नीचे वाला वैसे ही उतारते चले गए, 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस साइन है 1 प्लस, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है नीचे जो है जो उतार दिए, तो 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 1 बचा, और प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन है कट गया, 2 बटे कोस से बचा 2 बटे कोस से, तो यहाँ से यहाँ देख सकते हैं 2 और 1 बटे कोस से, कोस एक फार्मूला क्या होता है 1 बटे कोस से, तो सेके होता है, तो सेके लिख दिया, तो 2 गुना सेके, तो यही तो प्रूव्ड हो गया, यही लाना था क्योंकि दिया हुआ है एलएचएस में, तो एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, ये 5 के 2 था, आगे क्वेश्चन नंबर 5 का 3। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्या कह रहा है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। संकेत में दिया है व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए, साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे एलएचएस से, एलएचएस में क्या है टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। तो यहाँ बोल रहा है संकेत को साइन थीटा, देख सकते हैं आप साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखकर चलिए, तो इस लिख लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट एलएचएस आप लोग उतार लीजिए, एक बार उतार लीजिएगा एक बार और लिख दीजिएगा टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा टेन थीटा का साइन थीटा बटे कोस थीटा, बदल दिए टेन थीटा को साइन कोस में, और इस सभी को बदल देते हैं ये चारों को, तो सबका फार्मूला होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस बटे साइन थीटा। तो यहाँ से लिख देंगे 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। फिर कोट थीटा का कोस थीटा बटे साइन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा का साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे 1 का एलसीएम कुछ नहीं नीचे 1 एलसीएम लेंगे, 1 साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। 1 और साइन का एलसीएम लिया साइन थीटा, तो 1 से गया तो साइन बचा, 1 गुना साइन थीटा, और साइन से भागा दिया साइन में तो 1 गुना कोस थीटा। इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं 1 और कोस का एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा, यहाँ पे बच जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे ये पूरा गुना में है, इसे भागा में कर देते हैं, ये पूरा जो है गुना में है भागा में है, इसे गुना में कर देते हैं, तो ये लिख दिए साइन थीटा, ये यहाँ से साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये पूरा जो है भागा में गुना में कर देते हैं, गुना में करेंगे तो साइन जो है ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा बटे क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस है प्लस दे देंगे, और फिर इसको भी कर देते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये भागा में है गुना में कर देते हैं तो कोस ऊपर चल जाएगा, कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कोस थीटा इंटू इतना पूरा है तो लिख सकते हैं यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस कर देंगे कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बटे जो है जो यहाँ पे साइन थीटा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। यहाँ से हम लोग कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर माइनस से गुना कर देंगे ताकि साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा चिन्ह बदलने पर,
ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा प्लस है, यहाँ साइन थीटा माइनस है, तो इसमें ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देने पर, जैसे कोई भी डिजिट में, जैसे 5 है, कोई डिजिट 5 है तो 5 में 4/4 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी गुना करिएगा, इसमें माइनस से भी गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं, माइनस माइनस प्लस होगा। इसी प्रकार हम इससे माइनस, ऊपर में भी माइनस से गुना और नीचे भी माइनस से गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस से गुना कर देते हैं ऊपर में, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस से माइनस साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो अंदर चल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर, ये माइनस से गुना कर देंगे ऊपर भी नीचे भी, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा, और माइनस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस प्लस साइन। तो हम यहाँ कह सकते हैं माइनस कोस हो जाएगा, तो कोस को बाद में लिख देते हैं, माइनस कोस थीटा, क्योंकि प्लस है तो ये माइनस से गुना होगा माइनस कोस, और प्लस साइन, तो साइन को आगे लिख देते हैं साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं दोनों चीज़ एक हो गया। कैसे किए, तो माइनस से गुना कर दिए। ठीक है, तो माइनस कोस थीटा तो माइनस रह गया, ये माइनस है, जैसे यहाँ 2 होता तो 2 अंदर चला जाता आराम से दोनों में गुना करके, तो इस प्रकार माइनस अंदर चल गया, तो माइनस जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस हो गया, तो साइन माइनस है तो साइन प्लस हो गया, जो कोस माइनस था तो कोस प्लस था तो कोस माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एलसीएम यहाँ से ले लीजिए, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ से कोस थीटा इंटू साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें ये तो मिल जाता है, इतना से भागा देंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन बच जाएगा क्या, कोस भी मिल जाएगा, साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा एलसीएम लेने पर। ठीक है, और यहाँ पर भी कोस है, साइन मिल जाता है, साइन मिल रहा है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से साइन मिल रहा है। ठीक है, साइन मिल रहा है, और यहाँ पे ये भी मिल रहा है, यहाँ से भागा दीजिएगा तो यहाँ कट जाएगा, बचेगा कोस, तो कोस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस क्यू थीटा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, चूँकि आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू लगा देते हैं फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ से हम ऊपर लिख देंगे, तो ए की जगह पे साइन थीटा है और बी की जगह पे कोस थीटा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू क्या है, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे क्या चीज़ है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और जो है जो उतार देंगे नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अब की बार क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये गुना में है, क्योंकि देख सकते हैं आप ये गुना में है, पूरा का गुना में है, तो यहाँ से ये भी गुना में है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से साइन माइनस कोस थीटा पूरा काट देते हैं, यहाँ पे साइन माइनस कोस थीटा कट जाएगा। ठीक है, साइन माइनस कोस थीटा कट गया, उसके बाद क्या बचेगा, साइन माइनस कोस थीटा, एक पन्ना लेना पड़ेगा पेज। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, लिख सकते हैं यहाँ पे साइन जो बचा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या चीज़ होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस क्या बचा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 प्लस क्या 1 ले लिया, बचा क्या साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है,
और बटे क्या बच गया है, चूंकि कैसे लिखे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 लिख दिए इसका, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो बटे में क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा बटे में बचा है। ठीक है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा ये बचा है, ये लिख दिए। यहाँ से साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है 1, और ये जो है जो लिख दिए, ये साइन इंटू कोस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बचा है तो ये लिख दिए। ठीक है, और यहाँ से हम अलग अलग कर लेंगे, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या एक एक है तो 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा और बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो अलग अलग कर लिए तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, गुना में है 1 बटे कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है, और +1 है +1, तो इसी को हम सरिया कर लिख देंगे। 1 बटे कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 बटे साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और +1 बचा है तो +1 लिख दिए। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं ना 1 बटे कोस थीटा सेक थीटा, 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा +1, तो +1 लिख दिए हैं। यही प्रूव करना था, तो मेरा LHS आ गया कितना, LHS कितना आ गया, LHS आ गया है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा +1। ठीक है, और RHS तो हम लिख सकते हैं चूँकि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, चूँकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शुरू से काफ़ी लंबा हो गया है, देख सकते हैं टेन थीटा बट 1 ये लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए यहाँ से LHS से चलें, ये उतार दिए, साइन कोस में बोल रहा है बदलना, साइन कोस में बदल दिए, साइन बटा कोस 1 माइनस कोस बटा साइन, इसको भी कोस बटा साइन, कोड का फॉर्मूला होता है कोस बटा साइन, टेन का फॉर्मूला होता है साइन बटा कोस, तो लिख दिए हैं। अब देख सकते हैं इसे लिखने के बाद जस्ट यहाँ से LCM ले लिए, नीचे साइन 1 साइन का LCM साइन, तो यहाँ पे हो गया साइन माइनस कोस, और 1 और कोस का LCM कोस, तो यहाँ से हो गया कोस माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भागा में उसे गुना में कर दिए हैं, इसके भागा में जो है उसे गुना में कर दिए हैं, और फिर यहाँ पे जो भागा में है उसे भी गुना में कर दिए, ये भागा में है इसे भी गुना में कर दिए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर लिख दिए, कोस गुना कोस कोस स्क्वायर, और नीचे जो है नीचे सिर्फ गुना में है तो गुना में लिख दिए। यहाँ से फिर LCM ले लिए, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लिए क्यों, क्योंकि ये दोनों एक जैसा हो जाए, साइन प्लस में है माइनस कोस में, यहाँ पर भी कोस प्लस में और साइन माइनस में उल्टा, इसलिए माइनस को बैलेंस करने के लिए ताकि LCM हम ले सकें, इसीलिए इसको माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपका इतना आ गया। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया, कोस में रह गया और इसमें माइनस से गुना हो गया, साइन जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, इस प्रकार हम ये मिल जाता है। तो LCM ले लिया, कोस इंटू साइन और ये साइन माइनस कोस थीटा, LCM ले लिया, तो यहाँ से पूरा कट गया ये और ये मिल गया, बचा साइन, साइन से गुना कर दिया साइन स्क्वायर में साइन क्यू, और इसी प्रकार यहाँ कोस से कोस स्क्वायर में गुना कर दिए साइन, और इतना पूरा कट गया साइन, और इतना भागा लग गया कोस स्क्वायर से कोस क्यू में गुना कर दिए, कोस क्यू बचा। ठीक है, कोस इंटू कोस स्क्वायर कोस क्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यू का फॉर्मूला जानते हैं ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लगा दिए, और नीचे जो था वही उतार दिए। यहाँ से आप लोगों का कट गया, नीचे कट गया, इंटू में था गुना में था साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, कट गया, और ऊपर बचा है तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख दिए। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 लिख दिया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा था लिख दिए, और यहाँ कोस थीटा इंटू साइन थीटा था, साइन कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया, अलग अलग कर दिए। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो है अलग अलग कर दिए, यहाँ से 1 को अलग कर दिए और यहाँ पे इसको अलग कर दिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा को, तो कोस साइन थीटा इंटू कोस थीटा कट गया और 1 बच गया, 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसे 1 बटे कोस सेक होता है इंटू 1 बटे साइन कोस सेक होता है प्लस 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार LHS आ गया इतना, और RHS पहले से था इतना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इस प्रकार LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस प्रकार LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर ये 5 का 3 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4 क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस ए। ठीक है, यह संकेत में दिया है बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग ज्ञात कीजिए, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग करने बोल रहा है। तो हम चलते हैं एलएचएस से, एलएचएस से चलते हैं, एल एच एस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से तो एलएचएस से चलते हैं। तो 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए है, तो 1 प्लस सेक ए बटे सेक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए है। तो यहाँ से हम ला सकते हैं साइन कोस में बदल देते हैं, क्योंकि साइन कोस में लाना है, और इसको भी हल करना है कुछ, क्योंकि यहाँ बोल रहा है दोनों को अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एलएचएस चलते हैं, उसके बाद आरएचएस से चलेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस सेक है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए, चूँकि हम जानते हैं, और ये भी सेक है तो इसको भी लिख देते हैं 1 बटे कोस ए। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं नीचे एक देकर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे क्या होगा, 1 और कोस का एलसीएम कोस ए, यहाँ 1 से भागा जाएगा तो 1 कोस ए बचेगा, और कोस ए गुना 1 तो कोस ए प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भागा में है तो इसी प्रकार गुना में कर देंगे कोस ए बटे 1। ठीक है, यहाँ से कोस ए कट जाएगा, क्या बच रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है आपका कोस ए कट गया, क्या बचा, बच गया कोस ए प्लस 1। एलएचएस इतना हो गया। अब आरएचएस की ओर चलते हैं। एलएचएस क्या आ गया, कोस ए प्लस 1। अब आरएचएस की ओर चलते हैं, आरएचएस से। ठीक है, आरएचएस क्या चीज़ है, साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस ए, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। चूँकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं ए का स्क्वायर करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ए का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ए का स्क्वायर करने पर एक ही रह जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो वही फार्मूला जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर क्या चीज़ है, कोस, तो ए प्लस बी क्या हो जाता है 1 प्लस कोस ए, और ए माइनस बी यानी 1 माइनस कोस ए बटे नीचे क्या है 1 माइनस कोस, नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कोस ए कट रहा है, 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कट रहा है, क्या बच रहा है 1 प्लस कोस ए, तो लिख देंगे 1 प्लस कोस ए। चूँकि आप कह सकते हैं 1 प्लस कोस ए या फिर कोस ए प्लस 1 दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो वहाँ से कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर एलएचएस 1 प्लस कोस ए और आरएचएस कोस ए प्लस 1, एलएचएस भी कोस ए प्लस 1 कह सकते हैं, चूँकि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप आसानी से, कुछ नहीं किए, बस फार्मूला रखते हैं 1 बटे कोस ए बटे 1 बटे कोस ए। ठीक है, और कोस का यहाँ से एलसीएम ले लिया, और जो नीचे था उसको ऊपर भेज दिया, तो कोस ऊपर चला गया, कोस खत्म हो गया, बच गया कोस ए प्लस 1, ये एलएचएस आया है। अब आरएचएस से चलते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर 1 बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर आरएचएस है, तो साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर कर दिया, ताकि 1 के स्क्वायर या क्यूब करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो स्क्वायर कर दिया, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस प्रकार लिख दिए 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए, जो है लिख दिया 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए कट गया, क्या बचा 1 प्लस कोस ए, यानी कोस प्लस 1 बचा, तो इस प्रकार एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं, ये क्वेश्चन था 5 का 4, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 5। सर्व समीकरण कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर ए को लागू करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, तो बोल रहा है कोसेक स्क्वायर ए फार्मूला जो है 1 प्लस कोस स्क्वायर ए का लागू करके इतना आप लोगों को साबित करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं एलएचएस से, चूँकि दिया हुआ है एलएचएस, तो एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस क्या चीज़ है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कितना कोई भी डिजिट से गुना या भागा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि गुना भाग करेंगे तो वो कट जाएगा। तो हम यहाँ पे हर का परिमेयकरण करते हैं, एक इतना मानकर इतना और एक तरफ ए को हर का परिमेयकरण करते हैं, तो कितना हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए, और माइनस है तो क्या हो जाएगा +1 बटे कोस ए प्लस साइन ए +1। क्यों करते हैं हर का परिमेयकरण? हर का परिमेयकरण इसलिए करते हैं, कहीं पर भी कोई चीज़ हर का करिए या अंश से कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कट जाएगा। देख सकते हैं दोनों सेम ही चीज़ें, कटने पर कोई अंतर नहीं बचता है, जो पहला था वही आ जाता है। ठीक है, इसलिए करते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं, तो यहाँ से आप कह सकते हैं हम कि यहाँ पे कोस ए +1 कोस ए माइनस साइन ए +1, ठीक है, बटे कोस ए प्लस साइन ए -1। यहाँ पे इतना इतना ले लीजिए, ताकि यहाँ नीचे लग जाएगा a² माइनस b², a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर तो वही है, लिख दीजिए कोस ए, क्योंकि माइनस में साइन है, देख सकते हैं यहाँ साइन माइनस में, यहाँ भी साइन माइनस में, और ये दोनों पॉजिटिव है, प्लस में है, तो ये दोनों को ले लीजिए प्लस में। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कोस ए पहले लिख देते हैं एक बार सरिया कर, माइनस साइन ए बटे, यहाँ तो सही है कोस ए प्लस साइन ए और -1। ठीक है, और इनटू में क्या चीज़ दिया हुआ है गुना में, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है कोस ए +1, यहाँ भी लिख देते हैं वैसे ही, क्योंकि प्लस में रहता है चिन्ह या माइनस में हो, इधर उधर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए लिख देते हैं कोस ए +1, ताकि एक जैसा हो जाए। और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा, साइन ए है, ठीक है फ्रेंड, साइन ए बटे यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन है जो है लिखा वही +1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये ए, इसे ए मानकर, और इसे ये दोनों ए मानकर, ये साइन को बी मानकर कह सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, क्योंकि इसके पहले भी देखे थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो लिख सकते हैं कोस ए माइनस प्लस है कोस ए +1 का होल स्क्वायर, यानी a² माइनस साइन² ए, यानी a² माइनस b², साइन का स्क्वायर करेंगे तो sin² ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी लिख सकते हैं कोस ए प्लस इसको ए मानकर, इसको बी मानकर, इसको ए मानकर और एक को बी मानकर। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b², तो a² ए कितना है कोस ए प्लस साइन ए, तो का a² और माइनस b² एक है, तो एक का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कोस ए +1 का होल स्क्वायर a² माइनस b², अब इसका स्क्वायर कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कोस ए को ए मानिए और एक को बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ से हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, तो कोस स्क्वायर a² प्लस b², एक का स्क्वायर करेंगे तो एक b² प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक इंटू कोस ए, अब माइनस sin² ए है, तो sin² है ए, तो इस sin² ए ही छोड़ देते हैं, या फिर इसको भी तोड़ सकते हैं कोस में। ठीक है, तो इसको भी तोड़ देते हैं कोस में। sin² ए का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस cos² ए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बटे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इसका भी फार्मूला लिख देते हैं, इसको ए मानकर इसको बी मानकर, यानी कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos² ए प्लस sin² ए प्लस 2 कोस ए इंटू साइन ए, माइनस है एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos² ए +1 का स्क्वायर है, तो लिख दीजिए cos² ए +1 है, तो +1 2 गुना 1 2 और गुना कोस, तो क्या हो जाएगा 2 कोस ए और माइनस से गुना कर दीजिए, तो -1 और जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस cos² ए। ठीक है, बटे में लिखिए, यहाँ पे देखिए साइन cos² प्लस sin² क्या होता है
कोस स्क्वायर से प्लस साइन स्क्वायर फार्मूला है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या चीज़ होता है, एक होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह पर एक, तो एक प्लस 2 कोस ए इंटू साइन ए, माइनस में एक है तो माइनस एक लिख देंगे। तो आप देखिए यहाँ से ये प्लस में एक है, ये प्लस में एक है और ये माइनस में एक है, तो कट जाएगा, ठीक है। और ये भी प्लस में एक है और ये माइनस में एक है, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए और प्लस यहाँ से 2 कोस ए, ठीक है, बटे नीचे जो बचा है लिख देंगे 2 कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है। यहाँ से हम ले सकते हैं कॉमन 2 कोस ए, क्योंकि इसमें भी 2 कोस स्क्वायर है, इसमें भी 2 कोस है, तो 2 कोस ए कॉमन आ जाएगा। 2 कोस ए कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 2 कोस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कोस है तो 1 कोस बच जाएगा, कोस ए प्लस इससे 2 और कोस ए निकल जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं 1 बचेगा, ठीक है। और नीचे जो है जो लिख देंगे 2 कोस ए इंटू साइन ए। अब देख सकते हैं ये भागा में है, 2 से 2 कट जाएगा और कोस ए से कोस ए कट जाएगा, क्या बचा, तो बच गया है यहाँ पे कोस ए प्लस 1 बटे साइन ए, ठीक है। तो अब अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग कर सकते हैं, कोस ए प्लस साइन ए लिख देंगे कोस ए बटे साइन ए प्लस 1 है बटे साइन ए, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए क्या चीज़ हो जाएगा, कोट ए प्लस 1 बाई साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, कोसेक ए। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका RHS प्रूव्ड। RHS क्या कर रहा है देख सकते हैं, RHS क्या दिया हुआ है, तो RHS दिया हुआ है कोसेक ए प्लस कोट है, तो हम लोग ला दिए हैं कोसेक ए प्लस कोट है, ठीक है। तो इस प्रकार हम चूँकि कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 का 5 हो चुका है, अब 5 का 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 6, ठीक है, 5 का 6 अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे अंडर रूट बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। अब उम्मीद करते हैं दिखाई देता होगा, तो इसे LHS से चलेंगे हम लोग, LHS क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, हार का परिमीकरण कर लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन ए गुना 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए गुना 1 माइनस साइन ए, प्लस से ही गुना होगा क्योंकि हर का परिमीकरण किए हैं फ्रेंड्स। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए हर का परिमीकरण किए हैं तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। सभी ए है, थीटा कोई नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी प्रकार एक का स्क्वायर करेंगे तो एक और माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। नीचे देख सकते हैं 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए, तो 1 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब हम लोग निकाल सकते हैं इसको रूट से बाहर, क्योंकि 1 प्लस कोई भी चीज़ जब 2 रूट में रहता है, जैसे आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा तो 5 बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो 2 के बदले 1 निकल जाता है, तो यहाँ से निकल जाएगा रूट से बाहर 1 प्लस क्या बचेगा साइन ए बटे और क्या नीचे
कोस भी निकल जाएगा, क्योंकि कोस का स्क्वायर है तो एक कोस निकल जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? कोस ए। ठीक है, तो अब हम लोग अलग अलग कर देते हैं इसे। अलग अलग करेंगे तो 1 कोस ए, अलग अलग करेंगे तो 1 कोस ए हो गया, प्लस साइन ए, साइन ए बाय कोस ए, साइन ए बाय कोस ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1/कोस ए क्या होता है? सेक ए, प्लस साइन बटे कोस क्या होता है? टेन ए। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि RHS प्रूव्ड। ये LHS इतना निकल गया, तो और RHS देख सकते हैं दिया हुआ ही है इतना, साइन ए प्लस टेन ए। इस प्रकार कह सकते हैं RHS प्रूव्ड। चूँकि कुछ ने किया प्रश्न में हर का परिमेकरण किए, देख सकते हैं 1 माइनस हर में क्या चीज़ है? 1 माइनस साइन है, इसी का परिमेकरण किया तो 1 प्लस साइन है, बटे 1 प्लस साइन है, गुना हुआ तो यहाँ से दोनों एक ही चीज़ है, गुना में तो स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 1 माइनस ए मान लिए, इसको साइन ए को बी मान लिए, साइन ए को बी मान लिए, और एक को ए मान लिए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रह जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कह सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो कोस स्क्वायर लिख दिए, तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर है तो एक निकल जाएगा बाहर रूट से, चूँकि रूट दिया हुआ है और स्क्वायर है तो एक बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया। कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस बाहर निकल गया एक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं। उसके बाद अलग अलग कर दिया 1, तो 1 बटे कोस ए है तो कोस ए, प्लस साइन है साइन, और बटे कोस है तो कोस ए, तो इसका फार्मूला होता है 1 बटे कोस ए बराबर सेक ए प्लस साइन ए बटे कोस ए टेन है। तो इस प्रकार LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 का 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 7 देखते हैं। ठीक है, 5 का 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू बटे 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। आपके बार इतना प्रूव करके लाना है टेन थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं LHS से चलते हैं। LHS इक्वल टू कितना दिया हुआ है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? दोनों में चूंकि साइन थीटा है तो साइन थीटा कॉमन आसानी से ले सकते हैं। तो साइन थीटा की जगह बच जाएगा 1 और माइनस, और यहाँ पे बच जाएगा 2 है तो 2 बचेगा, और एक साइन चल गया 3 है, चूंकि साइन क्यू थीटा है, 3 नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, साइन क्यू थीटा है तो क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब बटे यहाँ से दोनों में कोस है तो कोस कॉमन ले लेते हैं, तो कोस कॉमन ले लेंगे तो कोस थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा की जगह पे 1 बच गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। तो इसका जगह पर 10 लिख दिए, और यहाँ पे बचा है तो यहाँ पे हम लोग 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस 2 है 2 लिख दिए। और साइन स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर, ये 2 है तो इसके जगह पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटे है, ये तो हट ही गया इतना दूर, क्योंकि इसका मान तो हम लोग लिख दिए 10 थीटा और 10 ही लाना था। तो अब आगे की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे कोस थीटा भी हट गया, बचा कितना? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 10 थीटा 1 माइनस है, 1 माइनस 2 से गुना हो जाएगा, सभी में 2 से गुना कर दीजिए, तो 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? -2, और -2 गुना माइनस कोस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं, और नीचे जो है वही लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे देखते हैं 10 थीटा है, 10 थीटा इंटू 1, यहाँ पे तो गुना का चिन्ह है, 1 में -2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 में -2 जाएगा तो बच जाएगा -1। ठीक है, तो -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देख सकते हैं ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो कट जाएगा, क्योंकि बटे में है, और यहाँ तो 10 थीटा तो गुना में है, तो यहाँ से हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो बच गया कितना? एक बार में कटा है 10 थीटा, और गुना इधर कट के कितना आ गया? 1।
क्यों कर रहा है, ये माइनस में है तो ये भी माइनस में, ये प्लस में, ये भी प्लस में, सिर्फ इधर उधर लिखा हुआ है तो इधर उधर लिख सकते हैं आप लोग भी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका टेन थीटा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टेन थीटा। यानी कि टेन थीटा देख सकते हैं प्रूव्ड हो गया, RHS टेन थीटा। कुछ नहीं किए, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बचा 1, और 2 साइन क्यू थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, बटे कोस थीटा कॉमन ले लिए यहाँ से तो 2 कोस क्यू स्क्वायर थीटा -1 बचा, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा हो गया, और 1 का 1 है 2, अब -2, और साइन थीटा का फॉर्मूला रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जानते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख दिए, और बटे जो है जो लिख दिए। यहाँ से हम लोग -2 है, -2 से गुना कर दिए, क्योंकि -2 से गुना है यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में, तो यहाँ -2 से गुना कर दिए, तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 टेन थीटा था। फिर यहाँ से 1 में से -2 जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कट गया 2 कोस स्क्वायर थीटा था, नीचे भी 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 था, ऊपर भी 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 है, कट गया तो बचा 10, एक बार में कटा, तो एक से गुना कर दिए टेन थीटा। तो इस प्रकार आपका LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, चूँकि RHS दिया था टेन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये 5 का 7 था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 देखिए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम लोग LHS से चलते हैं, ठीक है, LHS से चलते हैं, LHS क्या चीज़ है, साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, LHS दिया हुआ है, ठीक है। तो LHS से हम लोग चलते हैं और लाना है RHS 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, साइन ए को ए मानकर और कोसेक ए को बी मानकर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2AB, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। उसके बाद ये चलेंगे, यहाँ लिख दिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2AB, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। और इसको चलेंगे कोस ए को ए मानकर और प्लस साइन ए को बी मानकर, सेक ए है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेक ए, सेक ए को बी मानकर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए, ठीक है। चूँकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि साइन ए इंटू कोसेक ए का मान कितना होता है, साइन ए इंटू कोसेक ए फार्मूला है, इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए कोस ए इंटू सेक ए का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 और 1, तो उतार दीजिए उसी प्रकार। और यहाँ भी आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसका भी मान फार्मूला 1 होता है, ठीक है। तो ये लिख दीजिए, तो लिख देंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ भी बचेगा कितना 2, क्योंकि 2 गुना 1 2 होगा, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, और यहाँ पे 1, तो 1 जोड़ा ये लिख दिए 1, इसका मान तो लिख दिए। उसके बाद ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ से 2 गुना 1 2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद इसका मान तो 1 लिखा गया है, कोसेक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, फिर यहाँ से सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 क्या 2, यहाँ से हम देख सकते हैं 2 2 2 2 4 1 कितना हो गया 5, 1 जोड़ 2 3 जोड़ 2 5 हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हम लोग फार्मूला प्रूव कर चुके हैं और पढ़े भी हैं। यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और
बस दो दो तो जोड़ ही दिए थे 5, तो यहाँ से हम जोड़ सकते हैं 5 एक 6 एक 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो गया क्या RHS प्रूव्ड। RHS आ गया, यही निकालना था। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8, साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर कितना लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो LHS से चलते हैं साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माने साइन ए को ए माने और कोसेक ए को बी माने, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, फिर इसको कोस ए को ए माने प्लस सेक ए को बी माने, यहाँ कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। अब चूंकि हम जानते हैं कि कोसेक ए इंटू सेक ए मान कितना होता है 1, तो 1 रख दिया, और साइन ए कोसेक ए का मान कितना होता है 1 होता है। फार्मूला ये होता है, साइन और कोस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टा होता है, तो इसका मान कितना होता है 1 इंटू गुणनफल में। ठीक है, तो साइन ए इंटू कोसेक ए का मान 1 होता है, तो यहाँ से और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का भी मान कितना होता है 1 होता है, तो ये दोनों प्लस में यहाँ 1 लिख दिए और यहाँ पे 1 और 1। ठीक है, तो अब बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 लिख दिए, और बचा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए लिख दिए, 2 गुना 1 2, सेक स्क्वायर ए लिख दिए 2 गुना 1 2, तो 2 और 2 4 1 5 5 लिख दिए। बचा कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोटेक स्क्वायर ए, यहाँ से लिख दिए कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ से लिख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो इस प्रकार 5 एक 6 एक 7 आ गया, 7 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। इस प्रकार LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8 प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का 9। 5 का 9, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कोट ए। यहाँ से LHS से चलेंगे, LHS कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। चूंकि यहाँ कह रहा है बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करें, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष को हम लोग साइन और कोस में ले लाते हैं। ठीक है, तो कोसेक है, इसे भी साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो साइन ए माइनस साइन ए बच जाएगा। यहाँ पे सेक है तो इसे कोसेक में कन्वर्ट कर देते हैं, कोस ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन ए का LCM ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन ए नीचे कुछ नहीं है 1, तो यहाँ से बच जाएगा साइन ए से साइन ए जगह 1 माइनस साइन 1 से साइन ए बच जाएगा, साइन ए गुना साइन ए कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इंटू यहाँ भी कुछ नहीं है 1, LCM क्या आ जाएगा 1 कोस ए का LCM कोस ए, क्योंकि यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे ए और यहाँ से कोस ए जाएगा, कोस ए बचेगा 1 से कोस ए में भागा दीजिएगा, कोस ए बचेगा, और कोस ए गुना कोस ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए। ठीक है, गुना है बीच में, तो गुना 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये तो काफ़ी सिंपल सवाल है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। ठीक है, चूँकि तिरछा तिरछी कट रहा है, आप देख सकते हैं जैसे कि कट रहा है, तो यहाँ से कोस ए गुना कोस स्क्वायर, तो स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ कोस ए कट जाएगा, और साइन ए काटेंगे तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा इस प्रकार बच जाएगा आपका कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, LHS इतना आया है। अब RHS चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है बायां पक्ष और दायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग ज्ञात करें, तो LHS से हम लोग इतना निकाल दिए हैं, LHS आ गया है इतना। अब RHS चलते हैं, RHS क्या चीज़ है देख सकते हैं 1/10 ए प्लस कोट ए। ठीक है, तो इसको भी लाना है साइन कोस के फॉर्म में, तभी तो LHS आएगा। यहाँ से हम लाएंगे इसको साइन कोस के फॉर्म में, तो 1 लिख सकते हैं साइन 10 ए का क्या होता है फॉर्मूला साइन ए बटे कोस ए प्लस और कोट ए का कोस ए बटे साइन ए। ठीक है, यहाँ से हम लोग LCM ले लेंगे, LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, और ऊपर 1 है तो ऊपर में 1 दे देंगे, और नीचे LCM ले लिए हैं, ऊपर ये 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, और इसका
इसका जो है हम एलसीएम ले लिए इतना का, जैसा कि आप देख सकते हैं इतना का एलसीएम ले लिए, तो इसका कोस ए इंटू साइन ए का एलसीएम कोस ए इंटू साइन ए हो गया। तो कोस से कोस खत्म हो जाएगा, बचेगा साइन, साइन स्क्वायर, तो साइन से साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा कोस स्क्वायर, तो कोस गुना कोस क्या हो जाएगा, बचेगा कोस, कोस गुना कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर नीचे नहीं दिखेगा तो यहाँ से देख सकते हैं क्या चाहिए, 1 है, तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा पढ़े होंगे, अब तो खत्म होने वाला है त्रिकोणमिति। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, बटे नीचे क्या है, कोस ए इंटू साइन ए, यहाँ लिख सकते हैं कोस ए इंटू साइन ए। इस प्रकार आप देख सकते हैं 1 से 1 खत्म हो जाएगा और नीचे है जो ऊपर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए। इस प्रकार आर एच एस और एल एच एस देख सकते हैं, कोस ए इंटू साइन ए, आर एच एस भी आ गया, कोस ए इंटू साइन ए। इस प्रकार हम कहा सकते हैं चूँकि एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, ठीक है। देख लिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ दोनों पक्ष को हल करना था, बस कर दिया आराम से, ठीक है। इस प्रकार एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 9। अब देखते हैं 5 का 10 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 10, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 10 बटे 1 माइनस कोट का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन है, चूंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट नहीं लेंगे क्योंकि 2 रहता है, तो दो, एक लेफ्ट रहते हैं एक राइट लेते हैं, यहाँ पे 3 है, तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप करते हैं और लाते हैं थर्ड स्टेप, ठीक है, या फिर तीनों को ये करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप से चलते हैं, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सभी को साइन कोस में लाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको लाना है 10 स्क्वायर है, तो 10 को भी ले लाएंगे साइन कोस में, या फिर यदि 10 स्क्वायर आ जाएगा तो अच्छी बात है, तो देखते चलिए आ ही जाएगा। यहाँ से 1 प्लस 10 स्क्वायर को साइन कोस में लिखिए, 1 प्लस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे कोस, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और कोट को भी इसी प्रकार लिखेंगे, तो 1 प्लस कोट का क्या होता है फार्मूला, कोट ए इक्वल टू कोस ए बटे साइन ए, यानी कि कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग लिखते हैं 1 है, 1 कुछ नहीं है, नीचे 1 एलसीएम लेते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 और कोस स्क्वायर ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और कोस स्क्वायर ए का एलसीएम हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो 1 से कोस स्क्वायर बच जाएगा, 1 गुना कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। अब नीचे भी एलसीएम लेते हैं, कुछ नहीं तो 1, ठीक है, एलसीएम लेते हैं साइन स्क्वायर ए, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो 1 से 1 जाएगा, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। चूँकि अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये कट रहा है ना, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ भी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ भी है, ये कट रहा है, या फिर इसका मान 1 भी लिख सकते हैं। इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 ही लिख देते हैं, 1 बटे कोस स्क्वायर ए बटे यहाँ पे 1 बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो नीचे है जो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 बटे कोस स्क्वायर ए, और जो नीचे भाग में उसे गुणाम कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं साइन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिए, और कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर, और ये फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला है 1 होता है तो 1 लिख दिए, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे साइन कोस स्क्वायर है, और ये भागा में है 1 बटे साइन स्क्वायर भागा में है, तो इसे गुना में कर दिए तो ऊपर चल गया साइन स्क्वायर बटे 1, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं गुना करके साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए क्या चीज़ होता है, साइन ए बटे कोस ए क्या होता है, 10 है, 10 के फॉर्मूला चूँकि जानते हैं, 10 ए इक्वल टू साइन ए बटे कोस ए, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए का होल स्क्वायर पूरा, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ से हम लिख देंगे
टेन स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट स्टेप क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया है लाना भी कितना था, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप को सोल्व कर ले लाए हैं टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि थर्ड स्टेप है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप है टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप इक्वल टू थर्ड स्टेप प्रूव्ड, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप प्रूव करना, अब सेकेंड स्टेप चलते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या चीज़ है, देखिए सेकेंड स्टेप इधर कर लेते हैं।